नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम बात कर रहे थे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बारे में। अब्दुल्ला के शादी हुए तकरीबन 2.5-3 महीने गुजर चुके हैं। चूँकि अब्दुल्ला को तिजारत के लिए शाम जाना था तो अब्दुल्ला के तमाम अजीज़ रिश्तेदार इसे अलविदा कहने के लिए जमा हो गए। चूँकि उन दिनों का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करता था, अब्दुल मुत्तलिब यानी अब्दुल्ला के वालिद साहब उनको रुखसत करते हुए दुआ देने लगे और अब्बास ने नकील पकड़ी और हमज़ा ने कजावे पर बैठे हुए मोहब्बत के साथ बाई का हाथ थामा और बीबी आमना चुपचाप खड़ी खड़ी इस पूरे मंजर को देख रही थी, क्योंकि उसका शौहर नहीं बल्कि उसकी दुनिया जा रही थी। सनसान जंगलों की तरह जहाँ कोसों तक आबादी का निशान नहीं मिलता, वो अपना गम किसी से कहते हुए भी शर्माती थी। इसका बस चलता तो रखे हुए कजावे को उतरवा देती और जाने वाले को सफ़र करने से रोक देती। वो खुद को तसल्ली दे रही थी, अंदर से ही कह रही थी कि ए आमना, इतनी मलूल क्यों होती हो? तेरा शौहर तिजारती कारोबार के लिए जा रहा है, जंग पर नहीं जा रहा है, खैर खूबी के साथ वापस आ जाएगा। मगर आमना का दिल आप ही आप बैठा जा रहा था। कोई इसके कान में कह रहा था कि अब्दुल्ला को खूब जी भर के देख ले, फिर देखना नसीब हो कि ना हो। अब्दुल्ला ने भी दरो दीवार पर हसरत की निगाह डाली, जैसे कोई हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हो। उनकी आंखों में अब भी जुदाई झलक रही थी। देखने वाले महसूस कर रहे थे कि कुरैश के घरानों से रोज़ाना लोग सफ़र पर जाते रहते हैं, लेकिन इस अंदाज में तो कोई रुखसत नहीं हुआ करता। जुदाई का ये मंजर बहुत ही अजीब सा है। रब काबा अब्दुल्ला को आफियत के साथ वापस लाए। जिस तरह हम आज इसकी पीठ देख रहे हैं, कल इसका मुंह भी देखे। अब्दुल्ला जब मक्का की गलियों से गुजर रहे थे तो आमना कोठे पर चढ़ गई और उस वक्त तक अब्दुल्ला के ऊँटों की कतारें देखती रही जब तक हुजूरों के झुंड में ये काफिला छुप न गया। आमिना को शौहर की वापसी का इंतजार रहा। वो एक एक घड़ी गिन रही थी। सुहागन की गमगीन रातें और ज्यादा उदास होती हैं। वो लोगों से पूछती रहती कि तेज ऊंट पर शाम से मक्का का सफर कितने दिन में तय हो सकता है। इन बातों से वो अपने दिल को बहलाती, ऐसे जुदाई को थपकिया और गमे फुरकत को लोरिया देती। शाम से वापस आने वाले खबर देते कि हमने फलां पहाड़ी के दामन पे अब्दुल्ला को जाते हुए देखा था। उस पहाड़ी पर अब्दुल्ला ठहरे थे। नखलिस्तान में अपने ऊँटों को वो चारा खिला रहे थे, मगर शाम से वापसी का हाल कोई न बताता। इसी इंतजार में कई महीने बीत गए। खुद अब्दुल मुत्तलिब को बेटी की तरफ से फिक्र हो गई। मालूम हुआ कि मदीने से शाम के वक्त काफिला आया है। काफिले वाले बहुत थके हारे हैं। सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ खैर खबर देने के लिए आएंगे, मगर अब्दुल मुत्तलिब तलवार लेकर उठे। आने वालों से खुद जाकर मिले। इन्हें बताया गया कि अब्दुल्ला शाम से वापस होकर यसरब में ठहर गए हैं, बीमार हैं। जब हम चले हैं तो इनको बुखार था। तो जब शौहर की बीमारी की खबर पाकर आमना का कलीजा धक से होकर रह गया। वो बीमार हो गए, यसरब में है, ये अल्फाज इसके कान के पर्दों में चुभ कर रह गए। एक जबरदस्त धचका सा लगा। आंखें खुश्क थे पर दिल रो रहा था। वो इसी हालत में टहलने लगी। गम के बोझ से वो दबी जा रही थी। रह रह के बहुत सारे वसवसे जहन में आते थे। उम्मीद बनती तो आंखें चमक उठते और आस लौटती तो चेहरे पर धुंधली छाया सी नमूदार हो जाते। तो कनीज ने आमना से कहा, सुहागनों और नवी नवेली दुल्हन को इस जमाने में गम न करना चाहिए। ये नाजुक दिन हंसी खुशी में गुजारने चाहिए।
کنیز کے اس کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی، مگر وہ بیمار ہیں اور پردیس میں ہیں۔ اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا، تندرست آدمی ہی تو بیمار ہوا کرتے ہیں، اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس ابھی جاتی ہوں، انہوں نے یہی مکہ میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے بیماری جاتی رہے گی۔ اس کے آگے نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔